पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में है, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्म वेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं और सारे शक ज्ञान से दूर हो गए हैं, जिनके सारे एफर्ट्स दूसरों के हित में लगे रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, और जिनका मन परमात्मा ने जीत लिया हो, वो काम तो कर रहा होता है, परंतु फिर भी उसका मन हर वक्त परमात्मा में लगा रहता है। उसे लालच से उसका मन उथल पुथल नहीं होता। उसकी जो नजर है वह खुद से बाहर नहीं होती है, अंदर की तरफ होती है, दूसरों की चीजों पर नहीं रहती है, अपनी चीजों पर रहती है, और वो द्वंद मुक्त जिंदगी जीता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीव के कल्याण कार्य को करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो पापों से रहित हैं, वो मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। जीवन संघर्ष के कारण हमको परमात्मा की विस्मृति हो जाती है, पर जब व्यक्ति कृष्ण जी के साथ अपने संबंध को एस्टेब्लिश कर लेता है और ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि वो परमात्मा का अंश है, तो वो सारे मन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। चाहे वो अपने भौतिक शरीर में फंसा हो, चाहे वो ना फंसा हो। शांति तो संतोष में उसी प्रकार मिलती है जैसे कि जब आपको कोई जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि एक मखमली बिस्तर पर इंसान सोता है तो उसको लगता है यही शांति है, पर ये सब बाहरी चीजें हैं, इसमें असली आनंद नहीं होता। पर जब हम अपना दिल टटोलते हैं और अंदर छुपे परमात्मा को जानने लग जाते हैं, तो हमारे को पूर्ण शांति मिलती है। इससे हमारा ऑटोमेटिकली मन दूसरों की भलाई करने में लग जाता है और ज्ञान के अनुसार चलने लग जाता है, और धीरे धीरे ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या नंबर 26। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए यानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए यानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ज्ञान की शुरुआत होती है अपने मन पर विजय पाने के साथ। मन को कैसे जीता जा सकता है? जब हम अपनी भावनाओं पर काबू पा लेंगे। भावनाओं किसकी वजह से उथल पुथल हो रही हैं? क्योंकि हमारी इंद्रिय बाहर की तरफ देख रही हैं और वो हमको अलग अलग विषय की ओर आकर्षित करती हैं। हम जब अपनी भावना को या अपनी कामना को उससे अलग करने की कोशिश करेंगे, तो हमको शांति मिल सकती है, और ये हमारे ज्ञान की शुरुआत है। जब हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो ये एविडेंट होता है, हमको पता चल जाता है हमारे एक्शन से, उसकी तरफ हमारा ऑटोमेटिक झुकाव होता है। और जब हम किसी पर क्रोध करते हैं, ये फीलिंग भी हमको पता चल जाती है। आसक्ति को कंट्रोल करना और कामनाओं के वेग को नियंत्रित करना बहुत बहुत जरूरी है, अति आवश्यक। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना जरूरी है। बहुत ज्यादा गुस्सा आए या बहुत ज्यादा प्यार के सिम्टम्स होते हैं, तो हमको इमीडिएटली पता चल जाता है, पर हम पहचानते हैं कि इसी एक्सट्रीम फीलिंग या इसी एक्सट्रीम जिसको हम अति कहते हैं, इसको रोकना आवश्यक है। यही भावनाओं को नियंत्रण में रखना है। इसी प्रोसेस को, जो भावनाओं को नियंत्रण में हम अपने आप को समझा कर अति करने से रोकते हैं, इसी प्रोसेस को हम ज्ञान कहते हैं। काम और क्रोध पर हम तभी काबू पा सकते हैं जब हम जबरदस्ती एफर्ट्स करें। क्या वो जैसे बुल्ले शाह वाली बात थी, एथो पुटना ते ओथे लाना। जब तक हम जबरदस्ती उसको हटाकर खींच कर साइड पर नहीं लगाएंगे, तब तक वो साइड पर लगेगा नहीं। काम और क्रोध पर काबू अगर पाना है तो जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। प्रण करना चाहिए कि हमको इन दोनों पर विजय पानी ही पानी है। जैसे कल विजयदशमी थी, प्रण किया कि हम बुरे पर विजय पाएंगे, वैसे ही हमें अपने काम और क्रोध पर विजय पानी चाहिए। रावण तो हमने जला दिए, पर अंदर के रावण को क्या हम भस्म कर पाते हैं? कोई एक भी अपनी गंदी हैबिट को हम जला पाते हैं?
इस पर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए बनस्पत सिर्फ दुशहरे को दुशहरा समझने पर। हमें प्रण करना चाहिए कि हमें विजय पानी ही पानी है। बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ये इजी नहीं है, पर जब हम रेगुलर प्रैक्टिस में इसमें लग जाएंगे, जब करते रहेंगे रेगुलरिटी से, तो अपने आप अज्ञान के पर्दे हमारे सामने से हटने लग जाते हैं। जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो आत्म संयमी है, स्वरूप से व्यक्ति है, और निरंतर अपने पर कंट्रोल करते हुए निरंतर एफर्ट्स करता रहता है, उनकी मुक्ति भविष्य में निश्चित है। भगवान जी ने यहाँ पर भविष्य वर्ड यूज किया कि आगे जाकर उनको मुक्ति मिलेगी। आगे जाकर मतलब अभी हम क्या करेंगे, खाली थोड़ा बैठे रहेंगे। इसका मतलब हम कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई एफर्ट तो करेंगे ही ना। मोक्ष के लिए हमें सदा के सदा प्रयत्नशील लगे रहना पड़ेगा। भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास करते रहना पड़ेगा। साधु भी इंद्रियों के वेग के आगे हार जाते हैं, जैसे हमने बात करी थी विश्वामित्र जी मेनका के वेग के आगे वो भी फिसल जाते हैं, कभी कभी हार जाते हैं। सकाम कर्मों की इच्छा को पूर्ण रूप से नष्ट करना ही एकम एक उपाय है, और परमात्मा के चरण कमलों की सेवा करना दिव्य आनंद पाने के बराबर। श्लोक संख्या नंबर 27 और 28। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर, और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके, तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त है। आप देखो भगवान जी पहले एक छोटी सी चीज बताते हैं, फिर अगले श्लोक में उस छोटी सी चीज के साथ एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, फिर उसके अगले श्लोक में दो और पॉइंट ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर भगवान जी ने और बहुत सारी चीजों के पॉइंट्स इकट्ठे किए। पहला पॉइंट, बाहर के विषय भोगों का चिंतन करना, उसको नहीं करना। बाहर के विषय भोगों का चिंतन नहीं करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। भगवान जी इससे बहुत पहले से ये बात बोल रहे हैं कि जब तक आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करोगे, अपने विषयों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर के विषय भोगों को चिंतन को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर, और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके, भगवान जी बोल रहे हैं अपने आप को अंदर की ओर खींचते हुए, बाहर के विषय भोगों को बाहर ही छोड़ते हुए, उनका चिंतन ना करके, नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके, आईब्रोज के बीच में अपनी दृष्टि टिकाकर, नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, बैलेंस करके, अंदर सांस लेना बाहर सांस लेना, इसको वो कह रहे हैं पहले अपनी जो दृष्टि है वो भ्रिकुटी के बीच में स्थित करो, फिर नासिका के अंदर जो सांस जा रही है और सांस छोड़ी जा रही है उस पर ध्यान करके उसको बैलेंस करो। इसके बाद जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा रखता है, मतलब जो मुनि मोक्ष की इच्छा रखता है, भय और क्रोध से रहित हो गया है, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती जा चुकी है, वो सदा मुक्त है। अब यहाँ भगवान जी योग और मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस हमको बता रहे हैं कि केवल इंद्रियों को कैसे जीता जा सकता है, बाहर से अंदर की तरफ दृष्टि कैसे ली जाई जा सकती है, अगर हम आंखें बंद कर कर ब्रीदिंग पर कंट्रोल करके और अपनी दृष्टि जो है भ्रिकुटी के बीच में स्थित करते हैं। दैट इज हाउ द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन बिगिंस। दुनियादारी को भूल के, बाहर के रिश्तों से ब्रेक लेकर, आंखों को भौहों के मध्य में स्थिर कर अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। इसे हम प्राणायाम के नाम से जानते हैं। ये ध्यान में जाने का जो एक तरीका माना जाता है, ये माध्यम है अपने ध्यान में लगने का, अपनी इंद्रियों को वश में करने का। हम जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, ये सबसे नेचुरल प्रक्रिया, इसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, जिंदा रहने के लिए अनिवार्य। अपने को अगर हम दुनिया से हटा लें, सारे रिश्तों से, सब चीजों से, सब वस्तुओं से हटा लें, मन और बुद्धि को जीतने को वश में करने की कोशिश करना शुरू करें,
उसके लिए अपनी सांसों को नियंत्रित करें, इंद्रियों को कंट्रोल में करें। ये बेस्ट वे है कि हम अपनी इच्छाओं को काबू में करें। ना बाहर दिखेगा, ना नजर बाहर दौड़ेगी, ना उसको अधिक विषय घेरेंगे, वो अंदर ही अपने मन में रमता रहेगा और परमात्मा से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना शुरू कर देगा। इच्छा, भय, क्रोध पर लगाम लगाना और मुक्ति पा सकते हैं अगर हम ये तरीका फॉलो करें। समस्त इंद्रियों विषयों को बाहर करके अपनी दृष्टि को भौहों के मध्य में स्थिर करके, एक बार दोबारा, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में स्थिर करके केंद्रित करके प्राण और अपान वायु को अपने नाक के भीतर रोक कर और इस तरह अपने मन, इंद्रिय और बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय और क्रोध से छुटकारा पा सकता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, जो प्रैक्टिस करता रहता है और इसको छोड़ता नहीं, वो अल्टीमेटली मुक्त हो जाता है। उसके लिए मुक्ति हमेशा सामने खड़ी रहेगी। परमात्मा प्रेम में रत होने पर मनुष्य अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानने लगता है। धीरे धीरे भक्ति से परमेश्वर को समझने का प्रयास करने लगता है और भक्ति से एक दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है और भगवान जी को महसूस करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका पूरा हो जाता है। इसी को हम मुक्ति का नाम देते हैं। भगवान जी कहते हैं कि अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन चीजों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारा संबंध बाह्य विषयों से हटने लग जाता है, हम विषय सुख को भोगने की हर वक्त इच्छा में लगे रहते हैं और हमारा क्योंकि कांटेक्ट इतना ज्यादा होता है बाहर की चीजों से, तो हमारे लिए बुद्धि उन्हीं चीजों में रमन करने लग जाती है। मनुष्य हर वक्त मोहित स्टेट में रहता है और चिंता युक्त रहता है। जब उसकी कामना पूरी नहीं होती, उसको क्रोध होता है और वो चिंता में पड़ने लग जाता है। अब अगर उसकी शांति एकदम अंदर से चली जाती है और परमात्मा का ध्यान वो इन विषयों की वजह से कर ही नहीं पाता। अब उसको कौन हेल्प कर सकता है? उसको दो चीजें हेल्प कर सकती हैं, एक उसका विवेक और एक उसका वैराग्य। ये उसको हेल्प कर सकते हैं। ये विषय चिंतन का बंद करना इनके थ्रू पॉसिबल है। विषय चिंतन जब तक बंद नहीं होंगे, इन चीजों से हमारा अंतःकरण हमेशा दूषित रहेगा। दृष्टि हटाने की जरूरत है। अब दृष्टि हटाएंगे तो दृष्टि लगाएंगे कहाँ? जैसे हमने पहले बात की थी, दृष्टि भ्रिकुटी के बीच में लगाकर, योग का सहारा लेकर, श्वास पर लगाम लगाकर, प्राण और अपान का अभ्यास करके हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। इंद्रिय, मन और बुद्धि को जीतने का यही एक सही तरीका है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विजया जी, जय जय राम।